हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। आज सोचा कि मौसम अच्छा है तो थोड़ा बाहर बैठकर ही खुले में वीडियो बनाया जाए। अच्छी हवा चल रही है, बरसात का मौसम है, लेकिन इस वक्त दुनिया में जो राजनीति का मौसम है या जो रिश्तों का जो मौसम है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। एक अजीब सी गर्मी पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। रिश्तों की ये गर्मी कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा बढ़ गई है या ज़्यादा तल्ख हो गई है। एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब ने चीन में जो रिफाइनरी लगानी थी, जिसके लिए उसको वहाँ $10 अरब इन्वेस्ट करने थे, उसने वो डील चीन से रद्द कर दी है। यानी सऊदी अरब ने ये डील की थी कि वो वहाँ रिफाइनरी लगाएगा, जिसके लिए उसने $10 अरब देने की बात कही थी, $10 अरब वहाँ इन्वेस्ट करने की बात कही थी। अब वो उससे पीछे हट गया है और उसके पीछे सऊदी अरब ने जो कारण गिनाए हैं वो उन्होंने कहा है कि देखिए, कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हुई है और वैसे भी हमारे वहाँ इस वक्त पैसा आ नहीं रहा है, तो हम इस जो डील को शुरू नहीं कर पाएंगे, इस पर हम काम शुरू नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके पीछे वजह ये नहीं है, वजह कुछ और है। वजह ये है कि इस वक्त, चलिए वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ। दरअसल सऊदी प्रिंस शहजादा सलमान ने 2019 में चीन की यात्रा की थी और इस दौरान ये डील जो है फाइनलाइज की गई थी। अब क्या हो रहा है कि जिस तरह से भारत और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत मजबूत हो रहे हैं, तो सऊदी अरब ने ये इन्वेस्टमेंट जो $10 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कर दी है, यानी अंबानी की कंपनी में कर दी है। और ये जो प्रोजेक्ट लगना है ये महाराष्ट्र में लगना है अंबानी का, तो इसमें ये पैसा उसने लगा दिया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने क्या किया है कि जो पाकिस्तान से उसने $1 अरब मांग लिया, रिश्ते खराब हुए। जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी ने धमकी दी, उसके बाद सऊदी प्रिंस सलमान नाराज़ हो गए, उनके किंग भी नाराज़ हो गए, वहाँ के आर्मी चीफ बाजवा ने पाकिस्तान के, उन्होंने सऊदी अरब का दौरा भी किया लेकिन बात बनी नहीं। सऊदी अरब बहुत बुरी तरह नाराज़ है। उसने जो $1 अरब अपना कर्ज वापस मांगा, उसने उसको भारत में इन्वेस्ट कर दिया। किसमें? जियो जो कंपनी है रिलायंस की, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। इससे क्या हो गया है कि अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते तो खराब थे ही, और अब ये जो $10 अरब की जो डील सऊदी अरब ने जो रद्द की है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। ब्लूमबर्ग एक पत्रिका है जो अमेरिका से छपती है और वो वित्तीय मामलों पर ही ज़्यादा लिखती है। उसमें ये रिपोर्ट छपी है कि ये डील रद्द कर दी गई है। तो इससे चीन और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं वो भी एक तरह से नाजुक दौर में पहुंच गए हैं। असल में सऊदी अरब को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कारण ये है कि सऊदी अरब को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ईरान जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है उस रीजन में, वहां चीन ने $300 अरब की इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो इस तरह से एक तरह से वहां $300 अरब की इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है ईरान को मजबूत करना, ईरान को सऊदी अरब के खिलाफ मजबूत करना। तो ये उस तौर पर भी देखा जा रहा है। और इधर आपको मालूम ही है कि चीन और भारत के रिश्ते खराब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खराब हैं। इस समय सीमा पर तनाव है। गलवान घाटी की घटना से आप वाकिफ़ हैं, लद्दाख में जो हुआ आपने देखा। इसके अलावा लिपुलेख दर्रे पर जो हुआ वो आपने देखा। तो चीन जिस तरह से भारत के खिलाफ बदमाशियाँ कर रहा है वो दुनिया उससे वाकिफ़ है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जो कि पहले से ही अमेरिका के कैंप में था, वो अब पूरी तरह से अमेरिका की तरफ झुक गया है और चीन की तरफ थोड़ा बहुत उसका जो झुकाव था वो भी कम हो गया है। और ये इसके पीछे एक कारण ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब पर इजराइल और अमेरिका का बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो जो उन देशों में इन्वेस्ट करें जिससे उसके संबंध अच्छे हैं। यानी अमेरिका के जिस देश के साथ संबंध अच्छे हैं, यानी भारत के साथ अच्छे हैं, तो वो चाहता है कि वो इन्वेस्ट वहाँ न करके उन देशों में करे जिसके साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं। तो भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे हैं, तो सऊदी अरब ने एक तरह से भारत को चुना। तो जो $10 अरब
डॉलर की जो डील उसने फाइनलाइज की थी पिछले 2019 में, वहाँ एक कारखाना लगाना था, रिफाइनरी लगानी थी बीजिंग में, उससे वो पीछे हट गया है। तो एक तरह से भारत के लिहाज से तो ये बहुत अच्छा है कि ये इन्वेस्टमेंट जो 10 अरब डॉलर की थी वो भारत में आ गई, और जो 1 अरब डॉलर जो पाकिस्तान से सऊदी अरब ने मांगा, बल्कि अभी 2 अरब और डॉलर 2 अरब और देने हैं पाकिस्तान को, तो वो तो अभी नहीं दिए, लेकिन जो 1 अरब डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट लिया वापस किया है पाकिस्तान ने चीन से कर्जा लेकर सऊदी अरब को, वो उसने भारत की जो रिलायंस की जो कंपनी है जियो नेटवर्क में उसने उसको इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये भारत के लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन इस पूरे माहौल में आप ये देख सकते हैं कि रिश्ते कैसे बदल रहे हैं। सऊदी अरब जिसका पूरा कारोबार ही तेल पर निर्भर है, इस वक्त उसका तेल भी नहीं बिक रहा है, उसकी वहाँ अर्थव्यवस्था खराब है, ये बात सही है। इस वक्त की स्थिति ये है कि रूस का तेल, यानी रूस तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। चीन भी आज की तारीख में रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है, वो सऊदी अरब से भी नहीं खरीद रहा है। जो सऊदी अरब का तेल है इस समय चीन नहीं खरीद रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इसमें सऊदी अरब को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरह से ईरान में चीन ने एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है 400 अरब डॉलर का, वो किसी भी तरीके से वो सऊदी अरब को हजम नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।